Hi everyone, welcome back to my channel Pinky's Creative Will। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने वट सावित्री की पूजा घर पे कैसे की। और ये रहे वट वृक्ष जिन्हें मैं लास्ट ईयर ही लेके आई थी। लास्ट ईयर भी मैंने पूजा घर पे ही की थी और ये अभी इतने बड़े हो चुके हैं। इस ईयर भी मैंने घर में ही इन्हीं वट वृक्ष में पूजा की। चलिए देखते हैं कि मैंने ये पूजा कैसे की। दीप कलश बनाया है मैंने और उसके बाद अब मैं हल्दी कुमकुम अर्पित कर रही हूँ वट वृक्ष में, दीप कलश में। और इसके बाद मैं यहाँ एप्पल लगा रही हूँ। एप्पल लगाने का बहुत महत्व होता है इस पूजा में। मैंने सभी पत्तों पे एप्पल लगाया। और उसके बाद दीप कलश पे और वहाँ रखे पंखे सभी चीज़ों पे एप्पल लगाते हैं, बहुत शुभ होता है। अब अमावस्या तिथि के दिन थी वट सावित्री की पूजा, तो उस दिन कच्चा दूध अर्पित करते हैं, मैंने वो अर्पित किया। उसके बाद मैंने जल अर्पित किया भगवान को और फिर मैंने फूल माला अर्पित की। और इसके बाद मैंने चना और गुड़ नैवेद्य के रूप में अर्पित की है वट वृक्ष के नीचे। और अब मैं इत्र अर्पित कर रही हूँ। अभी अक्षत अर्पित किया मैंने और अब धूप दिखा रही हूँ। यहाँ मैं श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित कर रही हूँ माँ सावित्री के लिए, गौरी माँ के लिए। फिर मैंने नैवेद्य अर्पित किया। अब फल अर्पित करेंगे। हमारे यहाँ 5 तरीके के फल अर्पित किए जाते हैं, तो मैंने वही अर्पित किए हैं। और उसके बाद पान, सुपारी, इलायची, ये हम मुख शुद्धि के लिए भगवान जी को अर्पित करते हैं। यहाँ मैंने सावित्री माँ का ध्यान करके चुनरी अर्पित की है। और अब मैं फेरी लगाने के लिए कच्चा धागा बांध रही हूँ। हमारे यहाँ कलावा से ही फेरी ली जाती है। और ये आम जो मैंने लोटे पे रखा है, इसे हाथ में लेके और फिर फेरी देते हैं। और हर फेरी के बाद जल डालते हैं इस वृक्ष में, जो कि आम के ऊपर से होते हुए वो जल वृक्ष में जाना चाहिए। अभी आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से, ऐसे 5 बार दी जाती है। मैं 5 बार ही देती हूँ। इस विधि को करने के बाद भगवान जी को पंखा करते हैं, तो मैं वही कर रही हूँ। और फिर वट वृक्ष के पैर दबाए जाते हैं। बट मेरे तो प्लांट हैं और बहुत बड़े नहीं हैं, इसीलिए मैं ऐसे सावधानी से धीरे धीरे कर रही हूँ। फिर भगवान जी के गले मिलते हैं, मीन्स वट वृक्ष के गले मिलते हैं। तो यहाँ मैं वट वृक्ष के गले मिल रही हूँ। और इसके बाद हमारे में ये होता है कि एक पत्ते को हाथ में लेके और उसे 5 टाइम्स फेंकते हैं, 3 टाइम्स पीछे की ओर और 2 टाइम्स आगे की ओर, और फिर कुछ बोलते हैं। तो मैंने वही की है। इसके बाद मैंने आरती की है भगवान जी की। आरती में यहाँ आप देख सकते हैं मेरा बेटा मेरे साथ रहता है। वो पूजा पाठ में मेरे हर पूजा पाठ को बहुत एंजॉय करता है। और अब मैं भगवान जी की कपूर से आरती करूँगी।
इसके बाद भगवान जी से जो भी पूजा में भूल चूक हो गई हो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। मैंने वो की, फिर मैंने प्रणाम किया भगवान जी को, फिर मैंने आरती ली और उसके बाद हस्बैंड जी ने और मेरे बेटे ने भगवान जी की आरती ली। और अब हस्बैंड जी की पूजा करनी होती है। सो मैंने हस्बैंड को बिठाया, फिर उनके चरण धोए, फिर उनके माथे पे मैंने तिलक लगाया, हल्दी, कुमकुम, चावल और फिर पुष्प और अक्षत मैंने उन्हें अर्पित किया। फिर उन्हें मिठाई खिलाई और आम जिसे लेके मैंने फेरी दी थी वो मैंने प्रसाद रूप में उन्हें दिया। वो उन्हें ही देनी होती है और उसे सिर्फ वो ही खा सकते हैं। फिर मैंने उनकी आरती उतारी। फिर जो पंखा से मैंने वटवृक्ष देवता को पंखा किया था उसी पंखे से हस्बैंड को भी पंखा किया जाता है, तो मैं यहाँ वही कर रही हूँ। और फिर हस्बैंड के पैर छुए जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और बाकी घर में जो भी मेंबर्स हैं उन सबके भी आशीर्वाद ली जाती है। सो यस, ये थी मेरी फाइनल लुक वट सावित्री पूजा के दिन की। एंड इसी तरीके से मैंने पूर्ण की अपनी वट सावित्री की पूजा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।